विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी के आधार पर आज हम एक नए टॉपिक पे जुड़े हैं जिसका नाम है समास। क्या नाम है? समास। समास। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर परीक्षा में कुल 2 नंबर का प्रश्न आता है और 2 प्रश्न आता है। 2 नंबर का प्रश्न, 2 प्रश्न आता है। ठीक। वैसे समास, देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, माने बहुत को जो है जोड़ करके कोई एक शब्द बना देना है, क्या कहलाता है? समास। ठीक। समास के कुछ 6 भेद होते हैं। देखिए कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। लेकिन कक्षा 10 अर्थात हाई स्कूल की परीक्षा के अंतर्गत आपके 70% सिलेबस में रखे गए हैं और बाकी 30% काटा गया है। ठीक। तो 30% जब काटा गया तो उसके आधार पर ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास आपका कटा है, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास कट गया है, बहुब्रीहि समास भी कटा है, अव्ययी भाव समास भी कट गया है। ठीक है। तो इसके आधार पर देखिए कुल 4 समास कटे हैं और ये द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये 2 केवल विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, मात्र केवल और केवल 2 समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, यही 2 समास आपको पढ़ने हैं। यही 2 समास पढ़ने के पश्चात आपको जो है परीक्षा में 2 नंबर मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर 9 के ग का यह प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 के ग का आपको विश्वास होना चाहिए और अगर नहीं भी है तो आप जा करके मॉडल पेपर में देख लीजिए। और हाँ, एक जरूरी सूचना यह है कि इस क्लास के बाद जल्द से जल्द आप सभी विद्यार्थियों को 3 मॉडल पेपर हम जल्द से जल्द अपलोड करने वाले हैं। वहां 3 मॉडल पेपर आप देख करके परीक्षा में 100% नंबर लाने के प्रयास में जुट जाइए। 3 मॉडल पेपर जैसे ही आप पाएंगे YouTube चैनल पर, तुरंत ही उन्हीं तीनों मॉडल पेपरों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। तत्पश्चात आइए हम लोग समास, द्विगु समास को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है द्विगु समास का जो परिभाषा होता है, मैं आपको एक बार फिर से लिख करके बता दूं, ध्यान दीजिएगा। द्विगु समास का परिभाषा होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाची एवं दूसरा पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, वहां पे कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखा है चौराहा, त्रिवेणी, नवरत्न, त्रिफला, तिरंगा, सतसई, चारपाई, अष्टग्रह। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा समास जिसका पहला पद मतलब पहला शब्द जो है वो गिनती से प्रारंभ हो, 1 2 3 4 5, है ना, वगैरह वगैरह। ऐसे जो जिस समास का पहला पद जो है संख्यावाची माने संख्या के समान चले, वहां पे कौन सा समास होगा? बोलिए, द्विगु समास होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास केवल और केवल संख्यावाची पहला शब्द होता है, उसी को द्विगु समास कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जिस समास का पहला पद संख्यावाची, तो देखिए चौराहा। अगर चौराहा हम लिखेंगे तो देखिए चौराहा। अब चौ का मतलब क्या होता है? तो आ जाएगा उत्तर, चौ मतलब 4 और राहा मतलब राहों वाला। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला है त्रिवेणी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। त्रिवेणी लिखेंगे, त्रि मतलब 3, वेणियों, वेणी मतलब होता है नदियों। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? नदियों। 3 वेणियों का समूह। बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए वैसे देखिए नवरत्न मतलब 9 रत्नों वाला, त्रिफला 3 फलों वाला, तिरंगा 3 फलों का समूह, सतसई 7। चलो 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 आओ गिराओ, वही खड़ा रहा। अब मैं 2 मिनट खाली बस वही खड़ा दबाए रहा। और देखिए आगे देखिए
सतसई 700 दोहों का समाहार, चारपाई 4 पांवों वाला, अष्टवक्र अष्टग्रह देखिए 8 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर देखिए सभी शब्दों में देखिए ध्यान से देखिएगा अंकों का यहाँ पे दिया गया है अंक, जिसमें अंक सबसे पहले निर्धारित कर दिए जाएंगे वो कौन सा समास कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा यही सब परीक्षा में आते हैं और पक्का है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इतना आईएमपी है कि 1 नंबर आपको ये दे करके जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आइए 1 नंबर के लिए आपको और संघर्ष करना है, उस समास का नाम है द्वंद्व समास। ये तो इससे भी सस्ता है, ये समास इससे भी सस्ता है। ये कहता है सिर्फ इतना कि जिस समास का दोनों पद पूर्व और उत्तर, पहला और दूसरा, जिस समास का पहला और दूसरा था पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, वह कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। एक इसका शॉर्ट ट्रिक और आप जान जाइए कि द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है पाप पुण्य उच्च निम्न खरा खोटा जल थल हन दब रात दिन माता पिता अपना पराया उत्थान पतन नदी नाले। आप ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है मानो ये दोनों शब्द आपस में एक दूसरे के पूरक न होकर के एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। जैसे दिन हो जाएगा तो उसका तुरंत आगे रात हो जाएगा, पाप होगा तो उसका पुण्य हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास को लिखना कैसे, बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व समास जैसे अगर पूछ दिया गया कि नदी नाले, ये देखिए लास्ट पर नदी नाले, अब इसका आपको विग्रह करना है, बहुत सरल है। यहाँ पे ये देखिए जो डैश खींचा गया है इसको हटा करके यहाँ पर आप लिख देंगे नदी और नाले, बस समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए रात दिन, ये देखिए रात दिन, अब आप लिख देंगे क्या, रात डैश हटाएंगे और यहाँ पे और ठोक देंगे रात और दिन। ठीक, ये समझ में आया। उसी प्रकार देखिए समझ। अब आइए प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछता है, इसको भी जाते जाते समझ लेंगे। तो देखिए लिखा है, प्रश्न पूछेगा, कैसा प्रश्न था जी, प्रश्नोत्तर 9 का ग प्रश्न करेगा ना। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का समास एवं, किताब लिए हैं, किन्हीं दो का समास एवं समास का, ध्यान दीजिएगा किन्हीं दो का समास विग्रह, ये सब गड़बड़ा जा रहा है, इनके अलावा पता है जल्दी से ले करके बैठा है ये 9 का निम्नलिखित में से, देखा गलत बता रहे हैं ना, निम्नलिखित में किन्हीं दो का समास विग्रह, सरल है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का ग होगा और पूछेगा क्या कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे यहां पे देखिए पहला दे दिया क्या, पाप पुण्य, दूसरा दे दिया गया नवग्रह, तीसरा दे दिया गया उच्च निम्न, और चौथा दे दिया गया खरा खोटा। अभी देखिए 4 है, इन्हीं 4 के आधार पर आपको देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो, तो 1 2 3 4 ये करना है। अब आप जो है उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आप डालिएगा क्या, आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर 9 का ग। अब ग में आपको 2 चुनना है, मान लीजिए ये पहला और ये दूसरा आपने चुन लिया ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए पहला आपका क्या है, पाप
पुण्य, इसको लिख दीजिए और इसके नीचे इसके बगल थोड़ा डैश दे करके अब इसका जो विग्रह कर दीजिए। तो इसका आप विग्रह जब करेंगे तो डैश हटाएंगे और लगाएंगे, तो पाप और बोलो पाप और पुण्य, और इसका नाम पूछा है, कहाँ लिख दीजिए, क्या बोलिए, द्वंद्व समास जी, यहाँ पर आप लिख देंगे द्वंद्व समास। समझ में आया? ये हो गया। अब दूसरा आप लिख दीजिए, दूसरे में मान लीजिए नवग्रह, क्या लिख दीजिए, नवग्रह, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, नव ग्रहों वाला या नव ग्रहों का समाहार, नव ग्रहों का समाहार। ठीक, कौन सा समास है, द्विगु समास, द्विगु समास। आप देखिए ज्यादा एकदम सरल तरीके से आपको 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, आपका जो है समास क्लियर हो गया। समझ में आया? तो यही केवल 2 समास आपको पढ़ने हैं कक्षा 10 के अकॉर्डिंग, द्विगु समास और द्वंद्व समास। पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्द से जल्द हम लोग अपने इसी व्याकरण के पाठ को और आगे बढ़ाते हुए किसी नए टॉपिक से आप लोगों के साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को हमारा धन्यवाद।